देखिए बेटा, एक मीनार के आधार से, है ना, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक मीनार बनाइए, जैसे मैंने ये एक मीनार बनाई, ये ए बी क्या है आपकी, मीनार है। अब इस मीनार की ऊंचाई मुझे नहीं दी गई है सवाल में, तो मैंने माना कि मीनार की ऊंचाई h है, क्योंकि सवाल में नहीं दी गई, माना h मीटर की ऊंचाई है। 100 मीटर है कि 200 मीटर है कि 500 मीटर है, मीनार कितनी ऊंची है मुझे पता नहीं। तो एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूर, ये जिसका आधार है ना, इसको आधार से कितनी दूर जाना है मुझे, 30 मीटर दूर चलना है। ये देखो मैं 30 मीटर दूर आ गया 30 मीटर दूर। ये मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी है। क्या है, एक बिंदु सी है, समझ रहे हैं ना। देखो इस सवाल को पढ़ूंगा और चित्र बनाऊंगा, तो चित्र कैसे बनता है, पहले तो मीनार बनाया, फिर मीनार के आधार से 30 मीटर दूर गया मैं, और 30 मीटर दूरी पर बिंदु सी है। अब इस बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ऊपर की तरफ देखना है। क्या देखना है आपको, ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर की तरफ बनने वाला कोण, ऊपर की तरफ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ये आपका उन्नयन कोण है भाई साहब, है ना, ये आपका उन्नयन कोण बन गया। कितने डिग्री का उन्नयन कोण, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक है। तो इसका ये कहना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि मीनार कितनी ऊंची है। तो यह आप ध्यान से देखेंगे तो कैसा त्रिभुज है, ABC आपको एक त्रिभुज दिखाई देता होगा, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। इस त्रिभुज का क्या नाम बताया, अभी आपने सही नाम बताया था, वेरी गुड, समकोण त्रिभुज, वेरी नाइस। देखो इस बच्चे को शाबाशी मिलना चाहिए, दे दो भाई, है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें जो AB है, इस AB को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ये AB क्या कहलाता है बताओ, AB को क्या कहते हैं, AB सीधा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, कर्ण। ध्यान रखना है ना। चलो तो देखिएगा, यहाँ लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ABC में, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज ABC में बोलो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे नहीं लंब बटे आधार, लंब बटे, है ना। जब तक हम सूत्र नहीं कर पाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लंब बटे आधार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सूत्रों को आप कंठस्थ कीजिए, क्योंकि 30 नंबर उसी के मिलेंगे आपको। लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा कितना दिया भाई साहब, थीटा की जगह कौन बैठेगा, 30 डिग्री। लंब की जगह कौन बैठेगा, लंब h। आधार की जगह कौन बैठेगा, 30। अब ये बताइए मुझे कि tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का अगर मान याद है तो तुम इस सवाल को कर पाओगे। 1/√3 कितना होता है, 1/√3 बराबर h/30, है ना। यहां से आपने करा क्रॉस मल्टी, तो ये हो गया √3 h बराबर 30। √3 चला गया h के साथ, तो √3 h बराबर 30। अब भाई साहब देखिएगा ध्यान से, h बराबर क्या होगा भैया, ये जो गुणा वाली चीज है, ये गुणा में √3 क्या में है, गुणा में, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी, ये √3 आ गया नीचे, √3 बटे में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि भैया हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, √3 का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो ये √3 का 30 में गुणा होगा, तो 30 √3 बोलो तो बाहर का 3, √3 में गुणा करेंगे तो बाहर का 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 0, तो h बराबर 10 √3। आंसर निकल गया। अगर आपने ये लिख दिया तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इतना अगर आप करते हैं एक नंबर नहीं कटेगा, मगर आपकी इच्छा है कि नहीं आई एम जीनियस, बोले मैं तो जीनियस हूँ और मुझे और इसके आगे भी कर सकता हूँ, तो देखो इसके आगे और कैसे करेंगे। √3 का मान कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। √3 का मान 1.732 होता है, ये मुझे याद है, मैं कक्षा 9 में था जब मैंने याद कर लिए थे। तो √3 का मान 1.732 होता है। तो अब भैया ये 0 है ना, ये 10 है, तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 32 और एक 0 बढ़ा दो। जैसे देखो ध्यान से देखना, इधर देखो, समझो पहले फिर उतार लेना। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 20 कैसे आया, 2 का 2 और एक 0 उठ के, ऐसे मैंने करा, ऐसा का ऐसा लिख दिया और ये 0 उठ के पीछे लगा दी। अब यहाँ दशमलव ध्यान से देखना,
अब इसमें थोड़ा सा दशमलव चेंज होगा, जगह दशमलव की जगह बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? दशमलव अब यहाँ एक अंक पीछे चला जाएगा, तो 2 अंक यहाँ था ना, अब यहाँ पे आ गया, दशमलव कहाँ गया? यहाँ आ गया, हाँ, ओके। तो ये उत्तर आ गया 17.32 मीटर। ये मैंने इसको, अब इससे इसके आगे कोई नहीं कर सकता, ये इसकी अंतिम सीमा है, खत्म हो गया। ये दी एंड, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो तुम यहाँ पे भी करोगे ना तो भी तुम्हें नंबर मिलेंगे, और यहाँ तक करोगे तो इसके तो भी नंबर मिलेंगे, मगर आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितना कदम चलना चाहते हैं, है ना। ठीक है ना, चलिएगा। अब देखिएगा, सर उतार। हाँ, आराम से उतारो, डोंट वरी और वरी हैप्पी। अब जैसे ये 30 डिग्री है, कितने डिग्री था? सॉरी 30 मीटर था, कितने मीटर था? 30 मीटर। अब 30 मीटर की जगह मान लो वो कह दे 90 मीटर, कितना कह दे? 90 मीटर। एक मीनार के आधार से 90 मीटर दूरी पर, तो आपको यहाँ 30 को 90 बनाना है। सवाल में कुछ नहीं करना, 30 को आपको क्या करना है? बस 90 बनाना है। जहां जहां 30 है वहां पे आप क्या करेंगे? जहां जहां पे 30 है वहां पे 90 कर दें। कुछ भी नया कुछ नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं है, जहां 30 से वहां 90 करना है। यहाँ आपने 90 कर दिया, 3 3 9 इसका उल्टा है ना, 90 कर दिया, है ना। तो अब नीचे कितना? √3 बाहर का 3 हो गया, √3 बाहर का 3। अब ये देखो 3 से कटेगा, 3 3 9 0 की 0, तो अब यहाँ 30 हो गया, अब यहाँ 30 हो गया। 3 से थोड़ा ज़्यादा है। अब भैया यहाँ थोड़ा मान चेंज हो जाएगा, अब यहाँ मान चेंज हो जाएगा। देखिएगा ये 0 है ना, सबसे पहले तो 0 लगाओ, सबसे पहले आप 0 लगा दो। अब देखो गुणा कैसे होता है, देखना, गुणा करना सीख लेना। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, और कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक 2। 3 देखो 1 अंक। अब देखना भैया, दशमलव जो चेंज होगी आपकी 3 अंक बाद दशमलव आएगी। कितने अंक बाद? 3 अंक। 3 अंक हाँ, बाद इसमें दशमलव, 3 अंक थे ना। है ना, पीछे से 3 गिन लो ना, 3 अंक बाद 1 1 2 3 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, ये इतना मीटर। कठिन सवाल था क्या? सरस मतलब नहीं बताने, कठिन है तो अल्लाह है, नहीं था ना ये। तो भैया अच्छा सवाल था, ओके। है ना। अब भैया अगर वो ये बोल दे, देखो अब इसको अपन थोड़ा चेंज करेंगे। अब एक मीनार है ना, तो एक मीनार की जगह अपन लिख दें, यहाँ पे अपन लिख देते हैं, है ना, यहाँ लिख देते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं एक 150 मीटर, एक 150, यहाँ लिख दो, डायरेक्ट लिख दो आप, तो ऐसा लिखो बेटा, 150 मीटर ऊंची मीनार, 150 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, 150 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, अब ये पूरा चेंज करने का, ये नया सवाल बनेगा। 150 मीटर ऊंची मीनार के आधार से 150 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, आधार 150 मीटर ऊंची मीनार के आधार से कुछ दूरी पर खड़ी कार 150 मीटर ऊंची मीनार, है ना, 150 मीटर ऊंची मीनार के आधार से कुछ दूरी पर खड़ी कार का मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो
मीनार से कार की दूरी ज्ञात करो। मीनार से कार की दूरी ज्ञात करो कि मीनार से कितनी दूरी पर कार है ना? ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है भैया। प्रश्न को एक बार और मैं जमा के लिख देता हूँ। 150 मीटर ऊंची मीनार है ना। अब ये सवाल आपका बन चुका है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज करना पड़ेंगी, या पूरा ही स्लिप कर दो ना, नया बना लेंगे, क्या देर लगती बनाने। चलो, तो अब भैया मेरे हमें 150 मीटर ऊंची मीनार बनाना है। क्या बनाना है? 100, देखो तो ये दिख रहा है इसमें, हाँ है ना। तो 150 मीटर ऊंची मीनार, ये ए और बी, भी है। ये मीनार है भाई साहब। हाँ और ये मीनार आपकी 150 मीटर ऊंची। इसके आधार से दूर, यहाँ पे कोई कार है, हाँ यहाँ पे कोई कार खड़ी है। 60 अब कितनी दूरी पे पता नहीं, वो दूरी हमें निकालना है। हाँ कुछ दूरी आधार पर निकालना। कोई कार खड़ी है, उस कार का मीनार से उन्नयन कोण, मीनार से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो भैया हमें कार की मीनार से दूरी ज्ञात करना है। कार की मीनार से दूरी कितनी है? तो माना x, x मीटर मान लो, ठीक है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज है आपका? समकोण। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। बोलो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधा। टेन थीटा बोलो तो कितना है? थीटा 60। लंब बोलो कितना है? 150। आधार बोलो कितना है? x। टेन 60 का मान कितना होता है भाई साहब? टेन 60 का मान बताइएगा। टेन 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। 150 बटे x और नीचे 1, है ना, नीचे 1। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। देखो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा नीचे इसमें, तो ये हो गया √3 x बराबर 150। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 150। √3 गुणा में है ना, हाँ गुणा वाली चीज बटे में, √3 का ऊपर और √3 का नीचे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 150 √3, और √3 तो बाहर का 3, तीनों पंजे 15, जीरो की जीरो। तो x बराबर हो गया 50 √3। 50 √3 का मान 1.17332, 1.73। आप चाहे तो यही कर सकते हैं। हेलो, आप इतना भी करोगे ना, नंबर पूरे मिलेंगे, ध्यान रखना। 50 √3 करके छोड़ दोगे ना, पूरे ले जा। 50 √3 मीटर। मगर मुझे क्या है कि आगे भी करना आता है, इसलिए मैं आगे भी करूंगा, है ना, ठीक है ना। चलिए देखो, जीरो की जीरो, 5 दूनी 10, हासिल 5 दिया 15 और 1 16, हासिल 5 7 35 और 1 36, हासिल 5 एकम 5 और 3 8। कितने डिजिट? 1 2 3। 3 डिजिट के बाद में दशमलव। कितने डिजिट के बाद में? 3 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 और इतने मीटर। सरल के कठिन? समझ गया ना। अब इसी सवाल में अगर वो कह देता कि भैया यहाँ पर, अगर वो ये दे देता कि 60 है ना, ये हाँ 60 की जगह वो लिख देता 25 30 डिग्री। कितना? खड़े दे 10 30 कर देता, तो भैया यहाँ 30 आ जाता, हाँ यहाँ पे भी 30 आ जाता। और 10 30 का मान तो आपको मालूम ही है। 10 30 का मान कितना होता है बताइए? 10 30 हाँ, कि इसका हुआ 1 अप 1/√3 हाँ, 1/√3। 3
3 बराबर 150 बटे x और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें 1 बराबर हो जाता 150 रूट 3 तो x बराबर हो जाता 150 रूट 3 का मान 1.732 है ना। अब देखो ध्यान से देखना कितना शानदार सवाल कर रहा हूं मैं आपके सामने। ये 0 है ना, सबसे पहले तो 0 लगाओ। अब बचा क्या 15। 15 दूना 30, 30 की 0 हासिल 3, 15 तिया 45, 45 46 47 48 का 8 हासिल 4, 15 सत्ते 105 क्योंकि 15 5 75, 15 6 90, 15 सत्ते 105, 105 में 4 जोड़ो 109, 109 का 9 हासिल 10, 15 एकम 15, 15 10 25 कितनी जी 1 2 3 1 2 3 3 के बाद 10 x बराबर हो गया आपका 259.83 क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, है? अगर ऊपर तक करी कर दिया तो वही काफी है ना। हाँ यहाँ पे भी करके छोड़ दोगे हेलो सुनना मेरी बात तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ तो फिर ये सही साइड है। वो नहीं मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं तो यूट्यूबर हूँ ना, मुझे मान लिया ग्रेट यूट्यूबर, इसलिए इसको हम आगे तक करेंगे। ठीक है? चलेगा अगला प्रश्न करेंगे हम। देखिएगा अब आपके लिए अगला प्रश्न लाते हैं हम, है ना। लिखो एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है। एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है तो उस समय का सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण ज्ञात करो। भाई सूर्य द्वारा जो उन्नयन कोण बना है वो हमें ज्ञात करना है ना। उस समय का सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार है ना, जैसे कि ये वाला देखो, ये आपके सामने चित्र है ना। तो ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत शानदार सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। ये यहाँ पे सूर्य निकला हुआ है हमारा, ये सूर्य है और ये धूप निकल रही है। तो भैया ये हमारी मीनार है, मीनार पे धूप पड़ी। अब धूप जैसे मीनार को पड़ेगी या लगेगी तो क्या होगा, छाया बनेगी। तो इसकी छाया बनी यहाँ, है ना। तो छाया की लंबाई हेलो, छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई कैसी है। छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई कैसी है, बराबर। छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई बराबर। ये भी x तो ये भी x। अब समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना भाई साहब हमें निकालना है। लंब कितना है, लंब बटे आधार। लंब कितना x, आधार कितना x। अब x से x कट गया तो क्या बचा, tan थीटा बराबर कितना x, है ना। अब ये बताओ मुझे, जो टेबल होती है उस टेबल में एक कब आता है, बताइए। tan थीटा की टेबल में एक कब आता है। tan थीटा की जो टेबल है उसमें देखो कितने डिग्री का मान एक है। tan थीटा का tan थीटा की टेबल में एक है क्या, नहीं है। tan थीटा की टेबल में एक है ही नहीं। मतलब है 0 है। कितने डिग्री का मान है क्या, एक। tan थीटा का कौन सा डिग्री, कितने डिग्री का मान एक के बराबर है। tan थीटा कितने डिग्री का मान एक के बराबर है, 45। 45। वेरी गुड बॉय। tan 45 डिग्री,
का मान 1 है। एक तो इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, देखो इस 1 की जगह मैंने 1045 का मान 1 है, तो 1 बराबर 1045। और देखो ध्यान से, ये 10 से 10 हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। कैंसिल हो गया, तो भैया थीटा बराबर कितना, कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। तो इस प्रकार सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण हमने ज्ञात करा कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था। यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है तो सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा, है ना। अगर इसी प्रश्न को वो ऐसा घुमा के पूछ ले कि भाई एक मीनार की है ना, लंबटा एक मीनार की लंबाई ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के की √3 गुना है तो सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण, तो सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण ज्ञात करो। क्या देखो भैया, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुना है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुना है तो सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण। अब छाया कितनी है बताओ, छाया 1 से, तो ऊंचाई क्या है, छाया की √3 गुना। छाया में √3 का, छाया की मतलब छाया में √3 का गुना कर दो तो छाया कितनी है x, तो इसमें √3 का गुणा कर दो तो ये ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई होगी। छाया में √3 का गुणा कर दो तो ऊंचाई निकल जाएगी। तो बनने वाला थीटा कितने डिग्री का है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये जो सूर्य भगवान है ना, ये भैया ये सूर्य भगवान के द्वारा क्या निकल रहा है, रोशनी निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है ना, तो छाया बन रहा है, ठीक है ना। तो भैया इस छाया की लंबाई जो है उसका √3 गुना ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है छाया कम है, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का, थीटा का मान निकालना है। तो वही समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा ये, अब यहाँ से हमारा मान चेंज हो जाएगा। अब लंब कितना बोलो, √3x, आधार बोलो x, और x से x कट गया, तो बोलो बेटा tan थीटा बराबर कितना, तीन √3। अब √3 कितने का मान होता है, देखो टेबल में, 60 डिग्री का। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 की जगह मैंने tan 60 लिख दिया, है ना। अब थीटा tan कैंसिल हो जाएगा, ये tan से ये tan कट गया, बताओ थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री, 60 डिग्री। ये सवाल शानदार मजेदार पूछते हैं इसे परीक्षा में, ऐसा ही पूछा जाता है। अब इसका उल्टा भी पूछ लेते हो, एक मीनार की छाया, इसका उल्टा कर लेते हो, यहाँ उल्टा कर लेंगे, देखो यहाँ ऊंचाई की जगह छाया कर लेंगे। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई कर लेंगे, उसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब उल्टा देखना ध्यान से भाई साहब, अब उल्टा हो गया, इसको पढ़ो। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना, ऊंचाई की, तो ऊंचाई अगर 1 से, ऊंचाई अगर 1 मीटर मानते हो तो छाया क्या है, ऊंचाई की √3 गुना, तो ऊंचाई की, तो ऊंचाई में √3 का गुणा कर दो, ऊंचाई की √3 गुना है कौन, छाया, ये छाया बनती है ना नीचे, तो ये छाया बनी। तो अब इस सवाल में देखो ध्यान से, बोलो बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार, बोलो कितना, x बटे √3 और x से x कट गया, ऊपर 1 नीचे √3। अब 1 बटे √3 कितने डिग्री का मान होता है बताओ, 30। वेरी गुड।
टेन थीटा बराबर टेबल लिख रहा है कि 1030। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 30 डिग्री। ये थीटा है। ये आंसर आ सही गया। सर ये शानदार सवाल हम्म, है ना। करना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है, वो ऐसा भी पूछ लेता है कि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, ऐसा भी पूछ लेता है वो। क्या बोल देता है, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, हाँ। छाया भी उतनी है जितनी ऊंचाई है। तो भैया क्या करेंगे अपन, करा दिया था क्या पहले मैंने सवाल, नहीं 45 डिग्री वाला हाँ करा दिया है मेरे को याद आ गया एकदम, क्योंकि 45 आएगा मालूम। एक से हाँ, हाँ 45 वाला करा तो दिया फिर ना। ये तो एकदम याद आ गया कि ये एक का मतलब 45 करा दिया है। ये तो कराया ये है शानदार। तो ऐसे शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। टेबल याद करनी पड़ेगी। बस बस बस, आपको टेबल याद है तो आप सब कर लेंगे, लग गई पूरा टेबल के ऊपर ही। हाँ अच्छे प्रश्न हैं, हाँ सरल हैं, सर कर लोगे ना।